अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 8th मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हम चैप्टर नंबर 4 में बी लिफ्ट 4.E स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी ब्रिजिंग में आपने सिंपल इन पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करना था और ज्वाइन करना था। 142, 244, 346 and 448 and obviously 040। आज का हमारा बी लिफ्ट भी प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है। आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फोकस करेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आज हम ग्राफ्स भी देखेंगे कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसे होता है ग्राफिकली, और वाया टेबल इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कनेक्टिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। गॉट इट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आप सब बहुभी जानते हैं कि ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए। गॉट इट। हमने इसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से रिप्रेजेंट किया था और इसे हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा था। गॉट इट। आज हम इसी पे मजीद बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी ये हम जान चुके थे कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया जाता है तो इसे हम कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। गॉट इट। और ये जो y इज इक्वल टू के एक्स है, इसे ही हम कनेक्टिंग इक्वेशन कहते हैं। आगे मजीद एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो इसे देखेंगे। गॉट इट। ये मेरे पास एक डाटा है, डेज वर्सेस कैलोरीज बर्न, यानी कि एक इंसान हर रोज अपनी एक्सरसाइज को चेंज करता है, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाता है और कुछ कैलोरीज बर्न करता है। एक दिन में वो 80 कैलोरीज बर्न करता है, 2 दिनों में 160 कैलोरीज बर्न करता है और 3 दिनों में 240 कैलोरीज बर्न करता है। मैं सिर्फ अगर टेबल को देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि जो भी डेज की वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू है, वो 80 से मल्टीप्लाई होकर चल रही है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन भी लिखना चाहूं कि मैं जो भी एक्स इसे देता हूं वो एक्स 80 से मल्टीप्लाई होके y इज इक्वल टू 80x आ जाता है। मैंने सिर्फ गिवन टेबल को देखा और कनेक्टिंग इक्वेशन मेरे पास सामने नजर आ गई। ऑब्वियस था कि जो भी x का डाटा है, डेज का डाटा है, वो 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी टेबल को मैंने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। आप सबके पास भी ग्राफ पेपर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स प्रोपोर्शन हो, हमने देखा था एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। एक्स वाला इंडिपेंडेंट है, वाई वाला डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी कि डेज, और डेज पे डिपेंड करती हैं कैलोरीज, तो इसलिए कैलोरीज यानी कि वाई आया वाई एक्सिस पे। जब भी आपने ग्राफ बनाना है, आपको अपने ग्राफ पेपर के एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उफकी डब्बे पता होने चाहिए और वर्टिकल एक्सिस के टोटल डब्बे पता होने चाहिए। मैं अपने अगर डाटा को देखूं, लेट मी चेंज द कलर हेयर। मेरे पास एक्स में 10 टर्म्स हैं, 10 कीमतें हैं, 10 दिन हैं, और उसी के अगेंस्ट ऑब्वियसली वाई में भी 10 दिन है। आपने बड़ा सोच समझ के स्केल का इंतखाब करना है। स्केल का मतलब होता है कि ग्राफ पर जब हम मार्किंग करेंगे तो वो रियल क्वांटिटी ग्राफ पर कितनी स्पेस ऑक्युपाइड करेगी, कितने बॉक्सेस में उसको डिफाइन करना है। तो हम सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। आप जो ग्राफ पेपर आपकी कॉपीज पे मौजूद होगा आपने उसको देखना है। लेट मी चेंज द कलर हेयर। अब y के डाटा को देखें तो y का डाटा था 80 के इंटरवल से, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 80 240, 240 प्लस 80 320। तो मैंने y पे क्या किया, 80 प्लस 80 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800। आपने अपने इन हैंड ग्राफ पेपर को देखना है। गॉट इट? It's a very good practice to mention the scale on a side of the graph paper. ऐसे मैंने लिखा x axis, ऐसे मैंने लिखा y axis, 1BB. BB stands for big box. One big box on x is equal to 1 day. अब x पे मुझे स्मॉल बॉक्सेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी स्मॉल बॉक्सेस आपने डिफाइन करने हो तो एक बड़े डब्बे में ये 10 छोटे छोटे डब्बे मौजूद हैं, तो एक बड़े डब्बे को 10 से डिवाइड कर दो तो 1 SB आ जाएगा। इसी तरह y एक्सिस पे 1 BB इज इक्वल टू 80 कैलोरीज। और अगर स्मॉल बॉक्स करना है तो ऑब्वियसली 1 बिग बॉक्स कंटेन्स 10 स्मॉल बॉक्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? ये ग्राफ की प्रिलिमिनरी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है जिसमें आप अपने डेटा को एनालाइज करते हुए एक्स और वाई एक्सिस का तयन कर रहे हैं, स्केल बना रहे हैं। अब आपने सिंपल टेबल को देखना है, 1 4 80, 2 4 160। आज हम जरा डिफरेंट ऐप यूज कर रहे हैं तो इस ऐप से फिर फायदा उठाते हैं। गॉट इट? 1 4 80, 2 4 160, 3 4 240, 4 4 5 5 एंड 6 4 7 4। क्योंकि मेरे पास यहां पर एक्स एक्सिस लिमिटेड था तो मैंने इसको यहां पर ही बाउंड कर दिया। गॉट इट? नाउ लेट अस सेलेक्ट अ जियोमेट्रिकल शेप। इधर लाइंस होंगी, ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ये मैंने लाइन कनेक्ट कर दी। गॉट इट? अब मैंने पॉइंट्स को भी लेबल करना है, 1,80। थोड़ी सी थिकनेस जरा हम कम कर लेते हैं। ये वीडियो लेंथी है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। 2 4 160, 3 4 240, 4 4 320, 5 4 400, 6 4 560, 7 4 6 4 my bad, 6 4 480, 7 4 560 and 8 4 6 40। ये ग्राफ किसका है? डेज वर्सेस कैलोरीज बर्न का। आपने देखा कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस आगे जा रहा था वैसे वैसे वाई एक्सिस ऊपर जा रहा था, यानी कि एक्स बढ़ रहा था तो वाई भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आई? स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? राइजिंग है, ऊपर जा रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। तो इस तरह आपने एक डायरेक्ट रिलेशन के डेटा को टेबल में ऑब्जर्व किया, टेबल से इक्वेशन भी देखी, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया और ऑब्जर्व किया। अब हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x
and the initial values are y is equal to 240 and x is equal to 3. तो सिंपल आपने तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x 10 है, और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर y 600 है. तो सिंपल y is equal to kx. y is directly proportional to x. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो k. गॉट इट. फिर इनिशियल वैल्यूज को यूज करते हुए, ये हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन वालों में भी मेथड यूज किया था कि जो वेरी फर्स्ट इनपुट्स होती हैं, जो सबसे पहली कीमतें आपको नजर आती हैं, उनसे आपने क्या फाइंड करना है, k. फिर k की वैल्यू जब आप यूज कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ गई, कनेक्टिंग इक्वेशन. गॉट इट. इसी को यूज करते हुए हमने अपने बाकी केसेस सोल्व करने हैं. y फाइंड करना है अगर x 10 हो, तो इसी इक्वेशन में x की जगह 10 पुट कर दिया, y आ गया 800. अब मैंने x फाइंड करना है अगर y 600 है, तो मैंने y की जगह 600 रख दिया और x फाइंड कर दिया. गॉट इट. तो आसान से सवाल है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह k आ जाएगा और जो सबसे पहली कीमतें आपको हमेशा नजर आएंगी, उन सबसे पहली कीमतों से आपने हमेशा k की वैल्यू फाइंड करनी है, कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है. बाद में x डालेंगे y आ जाएगा, y डालेंगे x आ जाएगा. गॉट इट. उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आया होगा. मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक को देखिएगा. इसी के साथ इजाजत दीजिए. बहुत शुक्रिया.